दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने वाला हूँ जो शायद आपके दिल को छू जाए या शायद आपको असहज कर दे। अगर आपका बेटा पढ़ा लिखा है, डिग्री है, मेहनती है, लेकिन 3 साल से बेरोजगार है, घर में पैसे की तंगी है, रिश्तेदार ताने मार रहे हैं, माँ रात को रोती है और एक दिन कोई आदमी आके कहता है 5 लाख दे दो और नौकरी पक्की। तो बताइए एक पिता क्या करेगा? ईमानदारी चुनेगा या अपने बच्चे का भविष्य? आज हम इसी सवाल पर बात करेंगे, बिना घुमाए, बिना डरे और केवल सच के साथ। दोस्तों, अब उस पिता की कहानी देख लेते हैं। मान लीजिए एक पिता है, साधारण नौकरी है, महीने की सीमित आमदनी है। उसने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए लगा दी। सरकारी स्कूल से निकालकर अच्छे कॉलेज में पढ़ाया, कर्ज लिया, जेवर गिरवी रखा और अपने 2-2 शिफ्ट काम किया और अब बेटा घर पर बैठा है। हर इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाता है, हर एग्जाम में थोड़े नंबरों से पीछे रह जाता है। हर जगह सुनने को मिलता है कोई जान पहचान है, कोई सिफारिश है। दोस्तों, आज का सिस्टम क्या है? योग्यता से ज्यादा पहचान चलती है, मेहनत से ज्यादा पैसा चलता है। अब पिता के सामने दलाल आता है और कहता है, सर 5 लाख दे दीजिए, काम हो जाएगा। अब सोचिए कि क्या वह पिता उस रात को पूरी तरह सो पाता है या अपने बच्चों के विषय में सोचता ही रहता है। रात में वह अपने बच्चे के पास जाता है तो अपने बेटे की आंखों में टूटा हुआ आत्मविश्वास देखता है और तभी उसके अंदर एक युद्ध शुरू हो जाता है। दोस्तों, कानून क्या कहता है? कानून तो ये कहता है कि घूस लेना भी अपराध है और घूस देना भी अपराध है। अगर पकड़े गए तो नौकरी खत्म, जेल होगी और समाज में बदनामी होगी वो अलग। जिस नौकरी के लिए रिश्वत दी वही नौकरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। और सबसे बड़ी बात कि आप अपने बच्चे को यही सिखा रहे हैं। क्या आप उसे यह बता रहे हैं कि बेटा मेहनत मत करो, पैसा दे दो, पैसे से सब काम हो जाएगा? दोस्तों, अब थोड़ा नैतिकता का सवाल कर लेते हैं। थोड़ा सा दिल से पूछते हैं कि क्या पिता का इरादा गलत है? नहीं, वह पिता अपने बच्चे का भला चाहता है। वह अपने बच्चे को संघर्ष से बाहर निकालना चाहता है और वह अपने बच्चे का सिर समाज में ऊंचा करना चाहता है। लेकिन तरीका, अगर हम आज कहते हैं कि मजबूरी में घूस ठीक है, तो कल वही बच्चा अफसर बनकर क्या करेगा? क्या वह भी फाइल पास करने के लिए पैसे नहीं लेगा? बिल्कुल लेगा। और फिर हम लोग यही कहते हुए पाए जाएंगे कि देश में भ्रष्टाचार बहुत है। और भ्रष्टाचार क्यों है? दोस्तों, भ्रष्टाचार कहीं और से नहीं शुरू होता है, भ्रष्टाचार घर से ही शुरू होता है। एक छोटे से चलो यार मजबूरी है, इसी से शुरू होता है। दोस्तों, अब देखते हैं कि असली दोषी कौन है। यहाँ पर दोष केवल उस पिता का नहीं है, उस सिस्टम का भी है जो ईमानदार को सजा देता है और जुगाड़ वाले को इनाम। जब सालों तक पढ़ने वाला लड़का बेरोजगार हो जाता है और जुगाड़ वाला नौकरी पा जाता है तो समाज खुद भ्रष्टाचार पैदा करता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम भी उसी गंदगी का हिस्सा बन जाएंगे? अगर सिस्टम गलत है तो क्या हम भी गलत हो जाएंगे? दोस्तों, अब भविष्य की सच्चाई क्या है? घूस से मिली नौकरी
तुरंत खुशी दे सकती है, लेकिन वह डर भी देती है। कैसा डर? जांच का डर। हमेशा डर बना रहता है कि जांच में अगर ये नौकरी पकड़ में आ गई तो क्या होगा। जिस दिन आपका बच्चा आईने में देखेगा और उसको लगेगा कि मैं यही नौकरी घूस देकर आया हूँ, तो उसके अंदर कुछ न कुछ जरूर टूटेगा। दोस्तों, अब सीधा सवाल ये है कि हमें क्या करना चाहिए। क्या घूस देना गलत है? कानून कहता है हाँ, नैतिकता कहती है हाँ, लंबे समय का भविष्य भी कहता है हाँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि मजबूरी बहुत बड़ी चीज होती है। इसलिए असली लड़ाई घूस से नहीं है, सोच से है। अगर हम अपने बच्चों को सिखाएं कि हार मत मानो, सिस्टम से लड़ो, खुद को बेहतर बनाओ, तो शायद बदलाव धीरे धीरे आएगा। दोस्तों, एक पिता का प्यार गलत नहीं होता है, लेकिन उसका फैसला गलत हो सकता है। आज अगर हम मजबूरी के नाम पे घूस को सही ठहराएंगे, तो कल हमारी अगली पीढ़ी ईमानदारी को मूर्खता समझेगी। और याद रखिए, देश सरकार से नहीं बदलता, देश सोच से बदलता है। आप क्या सोचते हैं? मजबूरी में घूस सही है या हर हाल में गलत है? दोस्तों, अगर आपको ऐसी सच्ची और सीधी बातें पसंद हैं तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।